एक महत्वपूर्ण दीर्घा जो है भगवान हनुमान जी के बारे में होगी, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने IIT चेन्नई को कार्य सौंपा है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। यह अंतिम रूप दे दिया गया है कि संग्रहालय में 12 कक्ष या गैलरी दीर्घा जो होती है वह होगी, जिसमें मुख्य रूप से जो उसका नीचे का तल है, भूतल है, प्रथम तल है और जो दूसरा तल है, मिला करके ये दीर्घाएं हैं। 5 उसमें ऐसी दीर्घाएं हैं जिसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपयोग करके और 3D और 7D के माध्यम से, और एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी, जो आज के युग में आधुनिकतम म्यूजियम जो बन रहे हैं उसमें इस्तेमाल उपयोग में लाई जा रही है। तो उस टेक्नोलॉजी को मिलाकर वह 5 दीर्घाएं होंगी। उसमें से एक महत्वपूर्ण दीर्घा जो है भगवान हनुमान जी की बारे में होगी, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने IIT चेन्नई को कार्य सौंपा है, धनराशि भी दे दी है और अगले 5 माह में हनुमान जी के कृत्य जो रहे हैं, मुख्य रूप से जिनका संबंध भगवान राम से है, उसका भी एक दीर्घा बनाई जाएगी। यह भी निर्णय अब अंतिम हो गया है कि जो राम मंदिर से संबंधित कानूनी पक्ष है, वह पिछले 500 वर्ष के जो भी अभिलेख या जो भी तथ्य होंगे उनको प्राप्त करके और एक कानूनी दीर्घा या कानूनी कक्ष जो केवल एकमात्र भगवान राम के इस मंदिर से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में होगा, जिसकी पिछली 500 वर्ष की अवधि तक सीमित रखा गया है। आप सब अवगत ही हैं कि कुछ महान आत्माएं आंदोलन के समय उन्होंने अपना जीवन दान दिया। तो इसी कानूनी दीर्घा के बाद जो अगली दीर्घा होगी, उसमें इन लोगों की कथा या गाथा या जो योगदान हुआ उसके बारे में भी हम एक तरीके से पहचान यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे कि वह सदा सदा के लिए अमर रहे। नीचे के भूतल में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी कक्ष होगा, जहाँ पर कि भगवान राम की लीलाओं की प्रदर्शनी अलग अलग समय पर अलग अलग कथा को लेकर प्रस्तुत की जाएगी। अन्य दीर्घाएं जो हैं उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय भगवान राम का संदेश और महत्व क्या था उसको दिखलाया जाएगा, और उनकी जीवन गाथा और अयोध्या का महात्म, यह सभी चीजें दीर्घा जो अन्य दीर्घाओं को आवंटित किया गया है। अब अगला कार्यक्रम या कार्यवाही या जो सौंपा गया है कार्य, वह है कि इन सब दीर्घाओं की जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट से ही बाकी तकनीकी कार्य शुरू होता है, तो इस स्क्रिप्ट को सौंप दिया गया है
यह लिखा जाएगा, न्यास उस स्क्रिप्ट की स्वीकृति देगा और उसके बाद तकनीकी वहां पर दीर्घाओं का इस्टेब्लिशमेंट होगा। अनुमानित है कि लगभग 9 महीने इस कार्य के लिए आवश्यक होगा। यह तो नहीं मैं कह सकता कि पूरा कार्य 9 महीने में हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं, या आप यूं कहें कि न्यास यह चाहता है कि आंशिक रूप से भी यदि तैयार हो जाए, जिससे कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन के बाद पहले या बाद में यह जो म्यूजियम या संग्रहालय है वहाँ पर देखने का मौका मिले और समझने का मौका मिले।